तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल छठी से 12वीं आईआईटी जेई या नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास। इसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कौन सा एपी नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा एपी नहीं है। तो देखो एपी के लिए क्या होता है भाई, आपके हर एक में अंतर बराबर होना चाहिए। देखो यहाँ पर और यहाँ पर कोई अंतर नहीं, जीरो का अंतर है सब में, मतलब कुछ भी अंतर नहीं है, जीरो। तो यहाँ पर आप डी देखोगे तो जीरो आएगा, 3 में से 3 गया जीरो, 3 में से 3 गया जीरो, ऐसे। अब इस एपी को पहले सॉल्व करो। 1 का 1, 3 का 9, फिर 17, फिर 25। अब देखो सब के अंदर 8-8 का अंतर है, इन सब में आपके 8-8 का अंतर है, तो ये भी आपके एपी में है। यहाँ पर सब में 0-0 का अंतर था, तो भी एपी है। ये वाली भी एपी है, ये वाली भी एपी। अब यहाँ पर देखो 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, फिर ये 16। अब यहाँ पर गैप 3 का है, बट यहाँ पर गैप 5 का आ गया, तो ये वाला एपी में। अब यहाँ पर हर एक के अंदर 50-50 का गैप है, तो ये भी आपके एपी है, बट ये वाले आपके एपी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, सी। सी हो जाएगा इसका आंसर। बताना है आपको कि कौन सा एपी में है, बताना कौन सा एपी में है, बताना है। तो यहाँ पर गैप 2 का है, बट यहाँ पर गैप 4 का आ गया, यहाँ पर गैप 8 का आ गया, तो ये तो एपी में है ही नहीं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49, फिर होता है भी आपके 73। ये वाला 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73 का 73। यहाँ गैप 24 का है, यहाँ पर भी गैप 24 का है, यहाँ पर भी गैप 24 का है, इसका मतलब ये आपके एपी में है। अब आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गैप 2 का है, बट यहाँ पर गैप 6 का है, तो ये आपके एपी में नहीं है। यहाँ पर गैप 6 का है, यहाँ पर भी गैप 6 का है, बट यहाँ पर गैप 4 का है, तो ये भी एपी में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी मतलब होता है सीमित एपी, मतलब कहीं जाकर रुक जाना, जिसकी लिमिट 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 100 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, कहीं फिक्स एक जगह जाकर रुक जाना, अनंत नहीं होना। तो फाइनाइट में ये होता है आपके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 डॉट है, मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक जाएगी। ये भी आपके इनफाइनाइट है, ये भी आपके इनफाइनाइट है, तीनों क्या है, असीमित है। जिसके पीछे 3 डॉट है वो होती है इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं असीमित, असंख्य। जिसके पास 3 डॉट नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर जाकर रुक गई। तो ये वाली जो सीरीज है ना, वो क्या है आपके सीमित, मतलब फाइनाइट एपी कहलाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा डी, कहलाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर और प्रथम पद बताओ। तो पहले हम एपी को सही करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 73 का 73 रहता है। सबसे पहले पूछा गया है आपसे कि बताओ सार्वंतर, फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म पहले है, फिर आपकी यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, देख लेना, सही कर लेना इसको। प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस बताना है आपको। सबसे आगे लिखा हुआ होता है प्रथम पद ए आपका 1 है, तो सब में A 1 ही है। देखो यहाँ से तो कुछ मालूम नहीं चलेगा हमारा उत्तर क्या है, ये सब में 1 है। अब हमें पूछा गया है सारवंत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यहाँ कह दो डी।
डी का फॉर्मूला होता है an-an-1, मतलब जितने अगर आप यहाँ पर फोर्थ टर्म ले रहे हो तो यहाँ पर जस्ट एक कम लेना है, जो यहाँ ले रहे हो ना उससे एक कम यहाँ लेना है। अगर मैं चौथा पद दे रहा हूँ तो यहाँ तीसरा लेना है, अगर तीसरा ले रहा हूँ तो दूसरा लेना है, ऐसा मतलब ऐसे पीछे से माइनस करना है, इधर की तरफ माइनस करना है। जैसे 73 में से घटा दो 49 तो भी 24 आएगा, या फिर 49 में से 25 घटा दो तो भी 24 आएगा, या 25 में से ये घटा दो तो भी 24 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे पास समांतर छड़ी दे रखी, एपी दे रखी, ये रही भी एपी। इस एपी का हमें क्या ज्ञात करना है, 10वां पद क्या करना है, अभी ज्ञात करना है। तो देखो जब भी आपको 10वां पद ज्ञात करना, फॉर्मूला ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। अब यहाँ पर मतलब अगर आप 10 लिख रहे हो, 10वां पद ज्ञात करने हो तो ये हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आपके एन माइनस 1, मतलब यहाँ पर एन आपका 10 है तो 10 में से ये गया 9d। अब देखो ए कितना है, सबसे आगे लिखा हुआ पद जो होता है आपका ए होता है, तो ए हो गया है आपके 15। अब लेते हैं डी, लेते हैं तो डी में कोई भी लगातार दो पद इधर से माइनस करने, या तो घटा दो 3 में से 7, या घटा दो 7 में से 11, या घटा दो 11 में से 13। अंतर जो है वो आने वाला है आपके माइनस का 4। सब में सेम अंतर होता है, अगर अंतर अलग अलग आ रहा है तो क्वेश्चन गलत छपा हुआ है, ध्यान रखना भाई, या वो एपी में नहीं है, ऐसा हो सकता है। ए का मान जो है वो दे रखा है अभी आपके 15, ये ले लिया मैंने 15, 9 का 9। अब डी का मान है वो है आपके माइनस का 4, तो ये लेते हैं माइनस का 4, 15 का 15। अब यहाँ पर अगर दोनों को गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 9 चौक 36। अब अगर दोनों को ही अगर आप माइनस करते हो, एक प्लस का एक माइनस का है तो ये आएगा 21। नंबर बड़ा कौन सा है, माइनस का बड़ा है, तो ये आएगा माइनस का 21 आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये डी हो जाएगा आंसर।